हेलो दोस्तों, पब्लिक अफेयर के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलो आज मैं तुम लोग को एक गांव के बाहुबली का कहानी सुनाता हूँ। तो इस गांव में एक बाहुबली है जो गांव के सभी घरों को जब भी उनके यहाँ कुछ होता है तो वो उनके यहाँ जाकर कहता है कि आपके यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है और आपके यहाँ जो रिलीजन माइनॉरिटीज़ हैं वो काफ़ी दबाए जाते हैं। लेकिन जब वही गांव के बाहुबली के घर के अंदर ही फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस का कुछ होता है तो वो चुपचाप रहता है। आपके भी गांव में ऐसे बाहुबली जरूर होते होंगे और ये बात आपको जरूर पता होगा। आज मैं आप लोगों को उसी गांव के बाहुबली के घर के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पे हाल ही फिलहाल में एक ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर उनके पैर में गोली मार दी जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनको गोली मार दिया जाए। वहां पर कोई भी प्रदर्शनकारी नहीं थे, जैसा कि आप लोग अभी फोटो में देख ही रहे होंगे। इस गांव के बाहुबली की एक और आदत है, पड़ोसी के घर में आग जरूर लगा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो वो कहावत है ना कि अगर तुम पड़ोसी के घर में आग लगाओगे तो वही आग एक दिन तुम्हारे घर में भी लग जाएगी। तो अब मैं तुम लोगों को कहूंगा कि थोड़ा सा समय में हम लोग पीछे चलते हैं और बांग्लादेश की जो पूर्व पीएम थी शेख हसीना, उनके इस बयान के बारे में थोड़ा सा मैं तुम लोग को बताता हूँ। उन्होंने कहा कि व्हाइट मैन ने मुझे एक ऑफर दिया है कि अगर तुम्हें दोबारा से पीएम बनना है तो तुम्हें बांग्लादेश की टेरिटरी में मुझे एक एयर बेस बनाने देना होगा, नहीं तो तुम्हारा जो अभी सरकार है मैं उसे तख्ता पलट करवा दूंगा। अब इसके बाद क्या हुआ बांग्लादेश में वो तो आप जानते ही होंगे। लेकिन यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था वो सबसे पहले शुरू हुआ था BRAC यूनिवर्सिटी। तो इस गांव के बाहुबली ने चुपचाप क्या किया आप लोग को पता है, उन्होंने एड फंडिंग के नाम पर इस यूनिवर्सिटी को 48 मिलियन डोनेशन दिया। और जो ये बार्क यूनिवर्सिटी है उसके एक पार्टनर भी हैं जिनका नाम है जॉर्ज सोरस, जो कि इसी बाहुबली के घर में रहते हैं। और तख्ता पलट होने के बाद इन्हीं जॉर्ज सोरस के बेटे एलेक्स ने मोहम्मद यूनिस से तुरंत ही जाकर मुलाकात, क्योंकि वो वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। वहाँ पे जो तो पहले से जो गवर्नमेंट थी वो अनडेमोक्रेटिक तरीके से आई थी। उन्होंने थोड़ी ना चुनाव जीता था मेजोरिटी से, वो तो चुपचाप विद्रोह करके और वो इस देश की कुर्सी पर बैठ गई। यही सब गांव के बाहुबली को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, ये तो अनडेमोक्रेटिक तरीके से आई थी। लेकिन जो ये गांव के बाहुबली हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन से काफी नफरत है। वो भारत को बार बार कहते हैं कि आपके यहाँ कास्ट के नाम पर काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है और आपके यहाँ जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं उनको आप लोग काफ़ी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। वो कहते हैं कि हमसे सीखिए। वो कहते हैं कि आपके यहाँ जो कहावत है ना अतिथि देवो भव, वो गलत है। आपको ये कहावत अपनानी चाहिए, अतिथि भेदभाव भव। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो बाहुबली हैं उनका मानना है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कीजिए लेकिन कास्ट के आधार पर और रिलीजन के आधार पर नहीं, व्हाइट और ब्लैक के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन कीजिए। दूसरे देश से आए हैं तो उससे डिस्क्रिमिनेशन कीजिए। हाल ही में एक इंडिया से लड़का जो वीजा से इलीगली तौर पर गया था, वहां पर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, उसे बिल्कुल ही इनह्यूमन की तरह जेल में ले जाया गया, जो कि काफी अच्छी बात थी गांव के बाहुबली के अनुसार। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि आखिर ये जो इतने अच्छे गांव के बाहुबली हैं उनके घर में आग लगी। तो इन्होंने 118 अप्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जो गांव के बाहुबली हैं उनके घर में काफी कमरे भी हैं और वो हर एक कमरे के एक गवर्नर होते हैं। तो गांव के बाहुबली ने बिना पूछे ही उस कमरे के गवर्नर से उस कमरे में अपना सुरक्षा बल तैनात कर दिया, जिससे वो जो कमरे के गवर्नर थे वो भी नाराज हो गए और आग कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। ये जो गांव के बाहुबली हैं उनका ये मानना है कि उनके घर में सिर्फ उन्हीं के लोग रहेंगे और बाकी जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं वो लोग उस घर में नहीं आ सकते हैं। हाल ही फिलहाल में गांव के उस बाहुबली ने एक ट्वीट किया था कि आप लोग किसको ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, अप्रवासी मैक्सिकन को या जो लीगली तौर पर आए हैं इंडियन उसको। तो बाहुबली के घर के लोगों ने अप्रवासियों को ज्यादा सहमति दिखाई। गलती उस बाहुबली की नहीं है, गलती हमारे देश के लोगों की है जो इतना पढ़ लिख लेने के बाद भी पता नहीं उस देश में क्यों जाते हैं। अभी तक तो उस गांव के बाहुबली के घर में आग शांत नहीं हुई है। आगे कुछ और रिपोर्ट आएंगे तो मैं इस पर वीडियो जरूर ही बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि UN कहाँ है, जो हर जगह ये हल्ला करते फिरता है कि आपके यहाँ ये हो गया, आपके यहाँ ये हो गया, तो अभी वो कहाँ पे है। तो तुम लोग का क्या सोचना है गांव के इस बाहुबली के बारे में। तो अब मैं जा रहा हूँ गाना सुनने, दोस्त दोस्त ना रहा। ये गाना मुझे काफ़ी अभी याद आ रहा है। तुम्हें अच्छा लगे तो तुम भी जाके सुन सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो तुम्हें तो पता है